भगवान शिव जितने सरल है उतने ही रहस्यमयी भी है। उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा और वेशभूषा अन्य देवताओं से एकदम अलग है। हिंदू शास्त्रों में जहाँ देवताओं के वस्त्रों और आभूषणों का वर्णन मिलता है, वहीं भगवान शिव वस्त्रों के रूप में केवल शेर की खाल और आभूषणों के रूप में भस्म को ही धारण करते हैं। और इस बात का साक्षी है उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर। यहाँ भगवान शिव के कई स्वरूपों की पूजा की जाती है, मगर यहाँ शिव जी के अघोर रूप को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। जिस तरह साधु और संतों के शरीर में भस्म लिपटी रहती है, उसी तरह यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती है और इसी से उनका श्रृंगार भी होता है। तो चलिए जानते हैं आखिर इस आरती का रहस्य क्या है। भगवान शिव की भस्म आरती केवल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होती है। ये आरती बेहद अलग ढंग से की जाती है। इस आरती को प्रातः सुबह के वक्त 4 बजे किया जाता है। ये आरती चिता की ताजी राख से होती है। वर्षों पहले महाकाल की आरती के लिए शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार की गई भस्म का इस्तेमाल किया जाने लगा है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। हालांकि अब कुछ कारणों से इस आरती को चिता की राख से नहीं किया जा रहा है, मगर पहले इस आरती के लिए लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन कराया करते थे कि मृत्यु के बाद उनकी चिता से ही भगवान शिव की पूजा की जाए। इस आरती को बंद कमरे में केवल मंदिर के पुजारी ही करते हैं। आरती के दौरान भगवान के कक्ष में लगे कैमरों में इस आरती की रिकॉर्डिंग होती रहती है और कक्ष के बाहर खड़े भक्त इस आरती को देखते रहते हैं। आरती के दौरान भगवान के शिवलिंग को पूरी तरह से भस्म से नहला दिया जाता है। बाद में शिवलिंग पर भगवान शिव का फेस बनाया जाता है और पट खुलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दूषण नाम के राक्षस ने उज्जैन नगरी में तबाही मचा दी थी। यहाँ के ब्राह्मणों ने भगवान शिव से इसके प्रकोप को दूर करने की विनती की। भगवान शिव ने दूषण को चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। भगवान शिव यहाँ महाकाल के रूप में प्रकट हुए और अपने क्रोध से दूषण को भस्म कर दिया। माना जाता है कि बाबा भोलेनाथ ने यहाँ दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था, इसीलिए आज भी यहाँ महादेव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। वहीं शिव पुराण में बताया गया है कि जब सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था, तो उनकी मृत्यु का संदेश मिलते ही भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। इसके बाद वे माता सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे। जब भगवान शिव को श्री हरि ने देखा तो उन्हें संसार की चिंता सताने लगी। हल निकालने के लिए उन्होंने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्रों से कई हिस्सों में बांट दिया था। ये हिस्से कई देशों के कई स्थानों पर गिरे और पिंड बन गए, मगर शिव जी के हाथों में केवल माता के शव की भस्म रह गई। भगवान शिव को लगा कि कहीं वे सती को हमेशा के लिए न खो दे, इसीलिए उन्होंने उनकी शव की राख को अपने शरीर पर लगा लिया। तभी से महादेव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित होनी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन ये संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जाएगी।